स्टार्ट करते हैं यार क्या जी एडवांस का प्रॉब्लम। और उससे पहले मैंने ज़्यादा क्वेश्चन छाटे नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन छाटे हैं, वो सारे के जी एडवांस के हैं। और जो बुक है कौन सा है, रैंकर बूस्टर का, ठीक है, सबको पता है भाई से रेजोनेंस का है, रैंकर बूस्टर जी एडवांस के लिए फिजिक्स का, ठीक है। तो इससे मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं, 5 से क्वेश्चन, वो 5 वो क्वेश्चन हैं जो मेंस में और एडवांस में वही सारे कॉन्सेप्ट हैं, कैसा एपीडी बनाना, किस किस फ्रिक्शन लग रहा है, कैसे यूज करना है, बस वही सब है, ठीक है। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, तो देखना क्या बोलता है। अ ब्लॉक ऑफ मास m लाइज ऑन अ वेट, ठीक है भैया। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, स्मॉल m, ये रहा, वो किस पे लाई कर रहा है, बेंच पे लाई कर रहा है, ठीक है। कैसे सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और सामने बोलता है जो बेंच है उसका मास क्या है, मेरे को m दे रखा है। और बोलता है द बेंच इज फ्री टू मूव। जब ये बेंच भी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, इधर की ओर उधर की ओर मूव कर रहा होगा। जब मूव कर रहा होगा तो क्या बोलता है, अप्लाइड ऑफ फोर्स, सॉरी अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक एज शोन, ठीक है भैया। नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब जो फ्रिक्शन है उससे अगर नेगलेक्ट करना है, मतलब मानना नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलता है, एट ऑल सरफेस, ठीक है, किसी भी सरफेस में न इधर न इधर न इधर, मानना नहीं है कि भैया फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है भैया। अब क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्ट एज दैट ब्लॉक ऑफ हैज नो रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू एज, मतलब जो ब्लॉक है और बेंच है आपस में रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे, उसका मेरे को फोर्स बताना है। तो सबसे पहले काम क्या होता है भाई साहब, एपीडी बनाना। तो एपीडी बना देते हैं, क्या सीन है देखते हैं। तो बताना अगर फोर्स जब लग रहा है तो इसके लिए जो नॉर्मल लग रहा होगा, कि नॉर्मल इधर की ओर लग रहा होगा, नॉर्मल अगर किधर की ओर लग रहा होगा, इधर को नॉर्मल लग रहा होगा, इधर की नॉर्मल लग रहा है, ठीक है भैया। और अगर ये इधर की ओर क्या एम जी साइन थीटा लग रहा होगा, ठीक है भैया। तब ऊपर की ओर तो फिर एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, मैं बोला हाँ एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा। और नीचे क्या लग रहा होगा, एम इंटू जी लग रहा होगा। अच्छा भैया, और क्या लग रहा होगा, और बोल रखा है कि मूव कर रहा है क्या, वेज, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की ओर लग रहा होगा। अच्छा, अब इसी के बेस पे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ। अगर मैं इसके लिए देखूँ, हॉरिजॉन्टली देखूँ तो क्या लग रहा है, तो देखना इसको मैं ब्लैक पेन से करता हूँ, ब्लैक पेन से करता हूँ। ये होगा एफ माइनस एम जी साइन थीटा, एफ माइनस एम जी साइन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको इक्वेशन पहला बोल दो। और दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, अच्छा ध्यान से देखो, तो ये हॉरिजॉन्टली एम जी साइन थीटा है और वेज इधर को मूव कर रहा है, तो क्या इस वेज का मास इंटू एक्सेलरेशन हो रहा होगा, मतलब क्या एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन लग रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, एक और दिख रहा है क्या, वर्टिकली देखो एम जी कॉस थीटा और इक्वल्स टू क्या है, एम जी दे रखा है। एक सेकेंड, अच्छा एम जी यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एन लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं एन लेके चलता ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात तो वही वैसे एम जी, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं एन लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एन लेके चलता हूँ, एन एन, ठीक है भैया। अब ये अच्छा, इसको तो तुम्हें डालना पड़ेगा ना, इसको भी डालना पड़ेगा, तब तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा हो गया एन हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब सही है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन को तीसरे क्वेश्चन बोल रहा होगा एन क्या हो रहा होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी हो रहा होगा। ये क्वेश्चन मेरा कौन सा हो गया, मेरा थर्ड हो गया। अब इसी में से मेरे को खेलना है और मेरे को लाना है कि इसमें से कौन सा मैच करे, फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा होगा, देखते हैं। अच्छा बताना, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपस में अगर ऐड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड करूं तो क्या एन को साइन थीटा से कट जा रहा होगा, तो मिल क्या रहा है, मेरे को मिल रहा है एम एम इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन मिल रहा है। मतलब ये कट के जोड़ रहा हूँ तो ये जुड़ जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल और कैपिटल एम और स्मॉल एम जुड़ गई इक्वल्स एक्सेलरेशन। अब एक काम करता हूँ ना, इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये मेरा क्या निकल गया, फोर्स मिल गया। सो फॉर बताऊँ एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इस एक्सेलरेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं, अगर इसको क्या कर दूं, पुट कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो मुझको क्या मिलेगा, तो मुझको मिलेगा क्या मिलेगा, एफ माइनस एम साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल एम
इंटू एक्सेलरेशन वैल्यू कितना है, कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब एक काम करते हैं, एफ को एक साइड ले आऊँ ताकि मेरे को फोर्स मिल जाए। तो एफ को अगर एक साइड लाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरे को मिल रहा होगा एफ माइनस स्मॉल एम कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस बेस के कैपिटल एम इक्वल्स टू इधर आके प्लस को जाएगा, क्या मिल जाएगा एन साइन थीटा मिल जाएगा। इतना आता है क्या, इतना आता है क्या, बहुत अच्छे से आता है। अब क्या करें, अब सिंपल मैथ्स है क्या, इसको इससे गुणा कर दो फिर पूरे के बटे में ये, तो जब गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये m आएगा प्लस ये m आएगा, इसका इसके साथ इसके साथ माइनस क्या आएगा स्मॉल m इंटू एफ अपॉन फिर पूरे बॉल में इसका डिवाइड कर दो इक्वल्स टू n से। अच्छा एक काम करते हैं, ये n के जगह में ना, n के जगह में क्या इससे निकाल सकता हूँ क्या, इससे बोलता हूँ, इससे निकाल सकता हूँ क्या, बोला निकाल सकता हूँ। कैसे, ऐसे निकाल सकता हूँ, ये n निकलना है ना, ये cos इधर आके हो जाएगा तो mg अपॉन cos हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू चाहिए मेरे को ताकि इसे पुट कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू mg अपॉन cos थीटा, ये मिल जाएगा। फिर इसको कहाँ पुट कर दूँ, मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो इसको यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा mg, ये साइन थीटा और ये cos थीटा है ना, तो मैं लिख देता हूँ, पूरा लिखता हूँ ताकि अच्छे समझ आए ना, है ना। ये आएगा क्या, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। अब क्या करें, अच्छा इसमें से कुछ काट देते, काट देते हैं, ये और ये गया तो बचा कितना, तो ये मेरा बचा एफ एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इक्वल्स टू, ये तो एम जी टेन थीटा हो गया ना, एम जी टेन थीटा हो गया। अब इसको इधर ले आओ तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी टेन थीटा। अब ये इधर की डिवाइड हो जाएगा, जब इधर की डिवाइड होगा तो मेरे को मिल जाएगा फोर्स का वैल्यू अपॉन ये इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी टेन थीटा। तो मेरे को क्या मिलेगा, फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स का वैल्यू कितना मिला, वो मिला क्या स्मॉल एम कैपिटल एम ब्रैकेट में स्मॉल एम प्लस एम को ऐड कर दें, जी टू टेन थीटा मेरे को मिल गया। क्या मिल गया, ये मुझको मिल गया। आसान था क्या, आसान था क्या, बस कुछ नहीं। अच्छा पहले देख लें आंसर सही कि नहीं है। तो स्मॉल एम कैपिटल एम एम डी टेन टेन लग रहा है, तो ये तो कोट हो गया, ये टेन मतलब ऑप्शन ए या सी आ रहा होगा, ऑप्शन ए या सी आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा सी आ रहा है। आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, ये था कि भैया क्वेश्चन पहले एपीडी बनाना था, वो देखना था कि इधर किस डायरेक्शन पे लग रहा है। अगर ये पता चल गया तो मैंने क्या बना दिया, एपीडी बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या इक्वेशन लिख दिया, ये सेम साइड f माइनस उधर की ओर, तो n माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू मास रिलेशन सबको पता है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टली किसका, वेव्स के प्रति, तो क्या बनेगा n sin थीटा, और इसका भी तो कुछ एक्सेलेरेशन हो रहा होगा, तो इसका मास कितना कैपिटल m है इनटू एक्सेलेरेशन हो जाएगा क्या, फोर्स हो गया, और क्या हो गया n cos थीटा इक्वल्स टू mg, वर्टिकल हो गया। तीन इक्वेशन लिख दिया, इन तीनों में खेल दिया, मेरे को मिल गया क्या, फोर्स मिल गया। आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। आसान से क्वेश्चन है, पता है ये किस क्वेश्चन में, पता है कैसा है, एक मैंने सोर्स में बता रखा था क्या, एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या, वेलोसिटी ऑफ पुली। नहीं देखा तो शॉर्ट में देखना, क्वेश्चन लिख दिया होता है। इन द गिवन फिगर शो ऑन द वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज, इस लिफ्ट का जो वेलोसिटी है कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, व्हिच व्हाइल स्ट्रिंग इज वाइंडिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है ना ये रहा कैसा वाइंडिंग, मतलब ए से क्या है वाइंड किया गया है, ठीक है, ऑन द मोटर, ठीक है, यहाँ कुछ मोटर लगा हुआ है, शाफ्ट विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड ब्लॉक ए, मतलब ये 2 मीटर से पीछे नीचे की ओर जा रहा है। और क्या बोलते हैं, हाँ कौन सा, ये मोटर शाफ्ट, ठीक है भैया, और क्या, एंड ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड, मतलब जो ब्लॉक ए है ना वो भी नीचे आ रहा है, कितना 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर ये भी 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा भैया, ओहो क्या बात, क्या बात। अब देखते हैं क्या, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, मतलब इस बी क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है।
फॉर्मूला, बस ये पता, ये एडवांस है भी नहीं, बस ये बताने के लिए मैंने इसको ऐड कर रखा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। क्या, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ क्या, पुली। बस इतना काम करना मेरे को बचा था। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ ए है क्या, नीचे की ओर आ रहा है, कितना, 4 हो जा रहा है, 4 हो जाए दोनों का आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस पे माइनस में, तो हाँ भाई साहब क्या में आएगा, माइनस में आएगा। प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू, सॉरी अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं पुली की जगह में ये लिफ्ट को, तो कितना करते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको मैं क्या कर लूँ, मैं इसको लिफ्ट ही मान लेते चलता हूँ, अपॉन 2 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया, ये तो दूना 4 इधर जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। एक बात और, ये जो मैंने लिया है ना, ये है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या रहा होगा वेलोसिटी, देख लेते हैं। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बात करूं, किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या, लिफ्ट। अगर लिफ्ट की बात कर देना विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो उस केस में क्या हो, कुछ नहीं, जो मेरा आंसर आया है 8 मीटर पर सेकेंड, उसको इससे घटा दो, क्योंकि ऊपर या नीचे आ रहा है, तो ऊपर ही आ रहा है ना, हाँ, तो 1 मीटर पर सेकेंड से घटा दो, तो 8 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको मैं वी डैश मान लेता हूँ, चलो वी डैश मान लेता हूँ, तो वी डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 में 2 घटा दो, कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने दो बात बता दिया, क्या, एक तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू क्या, लिफ्ट। तो मेरे को वेलोसिटी भी ही बोला है ना, तो ठीक है। तो कुल मिला के जो मेरा आंसर आ रहा होगा, वो आंसर आ रहा होगा कितना, 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा, मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ रहा है, आसान क्वेश्चन था ना, आसान क्वेश्चन था ना। अब और क्वेश्चन देखते हैं ना एडवांस का, एक प्रॉब्लम में देखते हैं क्या बोलता है कि भैया, इन द फिगर शोन अ पर्सन वांट टू राइज अ ब्लॉक लाइन ऑन द ग्राउंड टू अ हाइट h। मेरे को 2 दे रखा है, 2 मेरे को दे रखा है, क्या पुल सिस्टम दे रखा है 1 और 2, इसमें से बोलता है क्या कि इन दोनों का हाइट सेम है। अच्छा भैया, अब क्या बोलता है, इन बोथ द केसेस इफ टाइम रिक्वायर्ड इज सेम, मतलब यहाँ पे दो चीज सेम बोल रखा है, एक हाइट और एक टाइम, अगर दोनों सेम हो रखा है तो क्या बोलता है, इन विच केस ही हैज एक्सर्ट मोर फोर्स एज्यूम पुली एंड स्ट्रिंग लाइट। अच्छा, मतलब मेरे को क्या बोलता है, कितना फोर्स चाहिए होगा क्या एक्सर्ट के लिए, ये ना, एक्सर्ट मोर फोर्सेस, ठीक है, कितना मेरे को और फोर्स चाहिए ताकि ये क्या हो जाए, एक्सर्ट, मतलब क्या है। देखिए दोनों में से कौन सा। अब सबसे पहला काम क्या है, जहां ऐसा दिखा पुल सिस्टम ब्लॉक, मतलब क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है, तो इसके लिए बना है। अगर इसके लिए देखूं, इसके लिए बोलता हूँ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, F1 बोल दो, नीचे इसका अगर मास m है, m तो नीचे लग रहा होगा mg, लग रहा होगा नीचे लग रहा होगा क्या, mg। इसके लिए भी लग रहा होगा क्या, m इंटू जी, और ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा, सी बात है, ऊपर क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। अच्छा, इसके लिए इस केस में क्या होगा, पहले इसका कर लेते हैं, फिर इसका देखते हैं। तो अब इसका मैं इक्वेशन लिखूं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, माइनस क्या आएगा, mg आएगा। तो पहले के लिए क्या मिल रहा है, F1 माइनस क्या है, mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला इक्वेशन किसके लिए, पहले केस के लिए, केस फर्स्ट। अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो क्या हो रहा होगा, यहाँ तो 2 पुल सिस्टम दे रखा है, तो अगर फोर्स लगा रखा है तो ये F, ये भी F और ये भी F, तो यहाँ कुल मिला कितना आएगा, 2F आएगा। ठीक है भैया, इसको मैं क्या बोलूँ, F2 बोल देता हूँ। तो इस केस में क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2F2 माइनस m इंटू जी इंटू मास इंटू एक्सलेशन। तो इसके लिए F2 क्या आएगा, इसके लिए F2 क्या आएगा, सही है। तो इसके लिए F2 क्या आएगा, इसके लिए F2 आ रहा होगा, F2 इक्वल्स टू
स्मॉल एम कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम ही आएगा अपॉन 2, ये मेरा F2 का आ गया। और इसको देखूं तो F1 इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। अब दोनों कंपेयर करो किस केस में एग्जैक्ट हो रहा होगा। अब जाहिर सी बात है अपॉन 2 इसमें तो हो रहा होगा नहीं, इसमें तो हो रहा होगा नहीं, तो कुल मिला के ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर। खुद देखो ना यार, फोर्स 1 और फोर्स 2 में कंपेरिजन करो, दिख रहा है कि ये एग्जर्ट कर रहा होगा। कौन सा वाला कर रहा होगा, पहला वाला कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। अच्छा ये उस केस में अगर देखूं, अगर ये दोनों बराबर आते, ये मतलब ये जो 2 है ना, अगर ना होता तो उस केस में क्या आता, सेम बोर्ड आता, बिल्कुल आता। तो ठीक है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन था, बस एफबीडी बनाना था, बस इसका काम खत्म। और क्वेश्चन देखते हैं कि भैया क्या बोलता है, ठीक है देखते हैं क्या बोलता है। इन द अरेंजमेंट शो इन द फिगर मास ऑफ ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए 2m 8m। यहाँ हम धोखा कर सकते हैं, क्या कि ब्लॉक ऑफ बी और ब्लॉक ऑफ ए। ब्लॉक ऑफ बी कितना है, 2m है, मतलब इसका कितना है, 2m है। और ब्लॉक ए है कितना है, इसका है 8m है। ठीक है भैया, अब क्या बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, सरफेस बिटवीन बी एंड फ्लोर ए इज स्मूथ, कैसा स्मूथ है, ठीक है। द ब्लॉक बी इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक सी, जो ब्लॉक बी है सी से कनेक्टेड, जो कि दिख रहा है बाय मीन ऑफ पुली। इफ द वॉल सिस्टम इज रिलीज, जब ये सिस्टम है ना क्या रिलीज होगा, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आगे की मूव करेगा, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक सी, मतलब इस ब्लॉक सी का मास कितना होगा कि शो दैट द ब्लॉक ए, जो ब्लॉक ए है, रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कैसा होगा, स्टेशनरी होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ठीक है, तो सबसे पहले काम वही एफबीडी बनाना। अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो अगर ध्यान से देखो तो क्या इधर की ओर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, मैं बोला हाँ, इधर पर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नीचे लग रहा होगा क्या, एम जी लग रहा होगा। एम कितना है, 8m है, तो 8m जी लग रहा होगा। तब तक पीछे की ओर फ्रिक्शन लग रहा होगा, पीछे पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। अच्छा भैया, तब तो इधर और क्या लग रहा होगा, एक्सलेरेशन भी लग रहा होगा। तो पीछे एक फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, और पीछे तो फोर्स लग ही रहा होगा। तो पहले बना लेते हैं, इधर फोर्स लग रहा होगा, तो देखते हैं क्या। तो इसको एफबीडी बना लेते हैं आज। पहले इसका लग रहा होगा नीचे, मेरे को पता नहीं है, तो रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। अच्छा नीचे तो एम जी लग रहा होगा ना, नीचे एम जी लग रहा होगा, सॉरी नीचे एम इंटू जी लग रहा है, मेरे को पता नहीं कितना होगा मास। तो देखते हैं क्या, इसको सी बोलते हैं, मास ऑफ सी। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या, इसका पहले एफडी बना लेते हैं। तो अगर मैं इसका एफडी बनाऊं, किसका, इसका, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये एन पीछे होता है फोर्स, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 8m इंटू ए, एन बराबर 8m ए लग रहा, क्या लग रहा होगा, 8m लग रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी बात करूँ तो फ्रिक्शन, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ देखें, if block A remain stationary with respect to B, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में इसका बन रहा होगा क्या, दोनों अपोजिट है, तो 8mg बराबर फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। तो 8mg ठीक है, इक्वल्स टू म्यू इंटू एन का मास, एन का वैल्यू कितना है, 8m दे रखा है। तब तो ये 8m से 8m गया, तो ए का वैल्यू कितना मिल गया, मेरे को मिल गया म्यू, सॉरी जी अपॉन म्यू ना, सॉरी ए को मिल जाएगा जी अपॉन म्यू, मेरे को एक ये वैल्यू मिल गया। अब क्या करें, अब मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या कर दो, तो कुछ नहीं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, किसको ऐड कर दूं, इसका मास और इसका मास को, वो रहोगे इसके बराबर हो रहा होगा। मतलब क्या, मैं यहाँ देखता हूँ m ऑफ c इक्वल्स टू क्या लगा रहा होगा, एट m
प्लस 2m प्लस मास ऑफ किसका, एक्सेलरेशन उसका, इंटू c, यहाँ पे mg आएगा ना, mg आएगा, तो इक्वल यहाँ पे एक्सेलरेशन का ला रहा होगा, कॉमन आ रहा होगा, तो कितना हो गया, ये हो गया mc इक्वल टू हो जाएगा 10m प्लस m ऑफ c इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन हो रहा होगा। हाँ ठीक है, तो ये हो रहा है क्या, एम जी सी इक्वल्स टू 10m प्लस एम सी हो गया इंटू एक्सेलरेशन, सारे में इससे गुणा हो रहा है। अब क्या करो, m ऑफ c इंटू जी इक्वल्स टू हो जाएगा 10m प्लस एम सी इक्वल्स टू ए सी एक्सेलरेशन इसका, तो कितना आएगा, g अपॉन म्यू आ जाएगा, तो g अपॉन कितना आ गया, म्यू आ गया। इस g को इस g से उड़ा दो तो क्या मेरे को मिल रहा है, m ऑफ c इक्वल्स टू 10m प्लस ये अपॉन 1 अपॉन म्यू, कितना हो गया, 1 अपॉन म्यू हो गया ये। अच्छा म्यू इधर आके गुणा हो जाएगा, जब ये गुणा हो जाएगा इसको मैं इधर लाऊंगा तो m c कॉमन आएगा, तो 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 10 ऑफ m, यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक का आ जाएगा 10m अपॉन 1 माइनस म्यू आ गई। ये रहा मेरा आंसर, कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है, 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू, ऑप्शन नंबर मेरा क्या है। कैसा प्रॉब्लम था, कुछ नहीं, बस एफबीडी बनाना था, फिर क्या कर दिया, एट लास्ट में सबको मैंने जोड़ दिया ये, तो कुल मिला के मेरा इतना आ रहा है, कितना, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 10 अपॉन 1 माइनस म्यू आ रहा है। और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसका मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जो मेंस और एडवांस विषय क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉक m। मैं समझा देता हूँ क्या बोल रहा है, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे को दे रखा है, दो मेरा ब्लॉक दे रखा है, एक ऊपर वाला मास है, उसके नीचे क्या है 2m मेरे को दे रखा है, आपस में कैसे कनेक्ट है, किससे, एक पुली से, ठीक है। ये जो F जो फोर्स लग रहा है ना, इन पुली के लंब इधर खींच रहा है कोई बंदा, वो कितना 6 mg मेरे को दे रखा है। अब क्या बोलता है, और एक बात, और यहाँ जो म्यू वैल्यू कितना मेरे को 1 दे रखा है, ठीक है, कैसा, प्रेजेंटली, ठीक है भैया। इसके बाद मेरे को बोलता है कि जब इस पुली को राइट की ओर खींचेंगे, ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा, देखो टुवर्ड राइट एज शॉन फिगर, इफ द magnitude of acceleration of pulley is x/2 मीटर पर सेकेंड, तो इस x का मेरे को वैल्यू क्या हो रहा होगा वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, एफबीडी बनाना। अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो अगर देखो इसके लिए फ्रिक्शन की बात करूं, किसके लिए, इसके लिए बात करूं, पहले वाले का देखते हैं, ये रहा, ये मेरा अगर मास है ऊपर वाले का, तो इधर के लिए कुछ लग रहा होगा एक्सेलरेशन 1। अच्छा यहाँ क्या 2 पर में डिवाइड कर होगा, 6 mg है, इसको मैं 3 mg बोल सकता हूँ, इसको भी 3 mg बोल सकता हूँ, तो इधर तक तो मिलेगा कितना मेरे को 3 mg मिल गया, और इसके नीचे कितना लग रहा है m इंटू जी लग रहा होगा इधर, और पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो लग रहा होगा, वो भी mg ही लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, किसका, इसका हो गया। अब सेकंड वाले का बात करूँ, 2m वाले की अगर बात करूँ, सेम थिंग इधर अगर क्या फ्रिक्शन 2 मान लो, इधर को वही लग रहा होगा 3 mg लग रहा होगा, और फ्रिक्शन 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 पहले तो इसको देख लेते हैं, और पीछे की ओर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो कितना लग रहा होगा 2, ये 2 हो जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा 2 mg आएगा क्या, 2 mg आ गया, 3 mg आएगा, यहाँ पे 3 mg आएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर है तो पूरा लग रहा होगा ना, तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा 3 mg लग रहा होगा। अच्छा भाई साहब, ये तो 3 mg हो गया। अब इसके रिलेटिव में, किसके रिलेटिव में, फ्रिक्शन के रिलेटिव में, इधर भी एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो कितना हो रहा होगा 3 mg लग रहा होगा, सॉरी mg लग रहा होगा, इधर भी इसके रिलेटिव में क्या लग रहा है, mg लग रहा होगा। तो बस इन दोनों का मेरा काम करना है। अगर मैं इसको देखूं तो 3 mg मास इंटू इक्वेशन होगा ना, मास इंटू फोर्स इक्वल्स टू, ये सारे इक्वेशन आएंगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वल्स टू क्या रहा होगा 3 mg माइनस इधर का पीछे मेरा क्या है, फ्रिक्शन है, माइनस कितना आएगा, mg आएगा। तो यहाँ से जो E1 का वैल्यू मेरे को मिला, वो मिला 3 माइनस mg अपॉन m मिला, कितना हो जाएगा, ये 2 mg हो जाएगा,
अपन कितना m से m गया तो मेरे को कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे को मिला। किसका एक्सेलरेशन फर्स्ट, इसका मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इसकी बात करूँ तो मेरे को क्या मिल रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे 2m आएगा कि, यहाँ पे 2m आएगा भैया, 2mr होगा बराबर वही सेम थिंग, ऐसा सेम थिंग नहीं। अच्छा यहाँ देखें, ये 3mg ये तो जुड़ जाएगा ना, तो इसको मैं बोल दूँ कि 4mg। देखो ना, फ्रिक्शन इसके रिलेटिव में था, ये तो सेम डायरेक्शन पे जुड़ जाएगा। पीछे क्या है 3mg, तो माइनस कितना आएगा 3mg आएगा। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, A2 बराबर, ये तो इकलौता mg बचेगा भैया, अपॉन कितना आएगा 2m, m से m गया, ये 10 हो जाएगा क्योंकि वही 10 बोल लिखने को बोला ना, g का वैल्यू 10 अपन कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। काम हो गया कि काम नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ E और E2 आया ना। अब पूरे के साथ एक फॉर्मूला था क्या, V1 प्लस V2 अपॉन 2 इक्वल्स पोलियो वेलोसिटी, सेम यहाँ पे एक्सेलरेशन का लग रहा होगा। मतलब क्या, A और पुली बराबर A1 प्लस A2 अपॉन 2, ये कर दूं तो कितना आ रहा है 20 प्लस 5 अपॉन 2, तो कितना आ गया 25 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोला क्या, इस x वैल्यू बताना है, x वैल्यू मीटर पर सेकंड है, तो इसको और इसको कंपेयर कर दो तो x1 कितना मिल गया 25 मिल गया, तो x वैल्यू कितना आएगा 25 आ रहा होगा, x वैल्यू कितना आ रहा होगा 25 आ रहा होगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है भैया, बस इतना मेरे को समझना था। तो कुल मिला के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे एडवांस के। अगर ध्यान से अगर सारे क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो कुछ नहीं, एफबीडी का खेल है, डायरेक्शन चेक करना है और बाकी लगाना है क्या, फोर्स का mg लगाना है, फ्रिक्शन का लगाना है। और अगर एंगल का बात करें तो देखना किस एंगल में है और किस एंगल में डायरेक्शन पे साइन लेते हैं, किस में कॉस लेते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना है। और तुम लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, कमेंट नहीं करते कि अच्छा लगा, उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाओ करके, लेकिन तो करते हो नहीं, तो भाई सब कर दो यार, है ना। अभी के लिए क्या, मेरा कुल मिला के फ्रिक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे यार, अब फिजिक्स हो गया ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है।